प्रथम तहलका न्यूज। गोहाना पहुंचे हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अनेक राहतों का पिटारा खोल रखा है। अब समय परंपरागत खेती का नहीं है, बल्कि विविधीकरण खेती पर जोर देकर किसानों को मार्केट की मांग पर फसलों की पैदावार करनी चाहिए। इसके लिए सरकार न केवल तमाम तरह के अनुदान राशि दे रही है, बल्कि लघु सिंचाई के लिए 50% से अधिक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है, जिससे न केवल पानी की खपत कम होगी, बल्कि कम खर्चे में खेती करना भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विविधीकरण फसलों पर अनुदान राशि देने की योजना से किसान बेहद प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते अब तक 1 लाख से अधिक किसानों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। साथ ही कृषि मंत्री ने दावा किया कि इस बार सरकार द्वारा 75,000 लाख मीट्रिक टन गेहूं की फसल की खरीद करने के बाद किसानों को 80% पेमेंट कर दी गई है। किसानों के बढ़ते उत्पादन के चलते प्रदेश में 18 अनाज मंडियों के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है। वहीं इस दौरान मंत्री साहब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों के सवाल पर बिना जवाब दिए ही चले गए। गेहूँ का 11,000 करोड़ का सरसों का 250 करोड़ का डाल दिया है। ज़्यादातर किसानों के खाते में पैसा आ गया है। हमारा जो पूल अकाउंट है उसको सिर्फ वो पैसा 2 दिन रख सकता है, जिसका भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले हफ्ते के अंदर सारा का सारा पैसा चलेगा। हमने किसानों को छूट दे दी कि हमारी मोटर लेने के बजाय कोई 4 स्टार मोटर अपने आप बाजार से लेकर। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मंत्री के दौरे को लेकर कहा कि ये कोई भी ऑफिस मीटिंग नहीं थी। मंत्री जी चंडीगढ़ जाते समय रास्ते में कुछ समय के लिए गोहाना के विश्राम गृह में रुके थे और कार्यकर्ताओं को इसका पता चल गया और वे यहाँ मंत्री जी से मिलने पहुँच गए। यहाँ सभी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। कोई मीटिंग नहीं है, ये तो कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। तो मंत्री जी को चंडीगढ़ जाना है और रास्ते में आते आते बस उनका रुकने का प्रोग्राम हो गया। जैसे कार्यकर्ताओं को पता चल गया, काफ़ी दिन से लोग लॉकडाउन में रुके हुए थे, तो अपनी अपनी बात लेके जैसे इच्छा होती है हर कार्यकर्ता की, वे बहुत दिन से 2-2.5 महीने से लोग रुके वो करते रहे। वो तो दुख दर्द जानने के लिए आपस में इंटरेक्शन होता है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे यहाँ पर और मास्क वगैरह सब लाया हुआ है, सैनिटाइजर भी यहाँ पर लाया हुआ है और सामने ग्राउंड में सब अलग अलग दूर दूर बैठ के 4-4, 5-5 फुट के डिस्टेंस पर बैठ के बात करें। वहीं मीटिंग के बाद छिछड़ाना गांव में रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता अंकित ने दूसरे कार्यकर्ता पर उन्हें थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। दरअसल अंकित ने बीजेपी के कथूरा मंडल के अध्यक्ष समेत छिछड़ाना के रहने वाले विजेंद्र और विक्रम 3 लोगों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग मंत्री जी के सामने अपने नंबर बनाना चाहते थे और उसी चक्कर में उनके साथ मारपीट की गई। ये लोग हमारे साथ पहले से विपक्ष में काम कर रहे थे, हम भी बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं और दिल जान से बीजेपी के साथ काम करे पहलवान जी से जुड़े हुए हैं। और ये सोच रहे हैं कहीं इनके नंबर ना बन जाए, हमारे नंबर फालतू बनने चाहिए। इसके लिए हमारे पास इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। एक तो ये सुधीर था, मंडल कथूरा मंडल का अध्यक्ष, बजिंदर था हमारे गाँव के छिछड़ाना गाँव के निवासी, और एक और विक्रम सिंह था। बता दें कि ये मीटिंग बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए रखी गई थी और बड़ौदा के कार्यकर्ताओं को मीटिंग में पहले से ही बुलाया गया था, लेकिन मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब कोरोना को देखते हुए सभी पार्टियों की होने वाली मीटिंगों को बंद किया गया है, तो इस मीटिंग की क्या जरूरत आन पड़ी थी। प्रथम तहलका के लिए गोहाना से ब्यूरो रिपोर्ट।